नमस्कार स्टूडेंट। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पर पूरा बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक कंप्लीट किया है थ्योरी वाला पार्ट। और थ्योरी वाला पार्ट कवर करने के बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज़ पर। तो जितना भी हमारा इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंट पोर्शन है यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो हम यहाँ पर कवर करेंगे इन लेक्चर्स में। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने शुरू किया है। भारत में जो संविधान का विकास का इतिहास है वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे और पूरा यहाँ पर कवर कराएंगे कंप्लीट। तो इसलिए आप लोग लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा और एक लेक्चर में हम 10-15 क्वेश्चन कराएंगे, मात्र 10 मिनट का लेक्चर रहेगा। तो 10-10 मिनट करके हम ये पूरा रिवीजन आपके लिए कराएंगे। चलिए, तो स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा 1892 का अधिनियम। आंसर होगा इसका बी। तो 1892 के अधिनियम में ये प्रावधान लाया गया कि जो विधान परिषद के जो भारतीय सदस्य होते थे वो बजट पर बहस कर सकते थे और प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और ना ही उस पर मतदान कर सकते थे। देखो, इसको समझिए, इसमें 4 बातें होती हैं। बजट पर बहस करना, बजट पर बहस करना पहली बात, और दूसरा प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना, और तीसरा पूरक प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, और चौथा होता है मतदान करना, मतदान करना। तो 1892 के अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को, जो विधान परिषद के भारतीय सदस्य होते थे, उनको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया और ना ही मतदान करने का अधिकार दिया गया। ओके, तो फिर आगे जब हम लोग देंगे 1919 का अधिनियम आएगा, उसमें पूरक प्रश्न पूछने का भी राइट दे दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। और अगर डिटेल में इसको देखना है तो हमारे इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट पर यूट्यूब पर जाएंगे, वहाँ पर इसको हमने डिटेल में भी पढ़ाया है, तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो ऑप्शन है सीधे जनता द्वारा, यानी डायरेक्ट, और दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, और चौथा ऑप्शन है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर होगा डी। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसकी व्याख्या कर देता हूं। देखिए, जो भारतीय संविधान सभा थी उसका चुनाव इनडायरेक्ट हुआ था, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष का मतलब, इसका मतलब है कि सीधे जनता द्वारा तो हुआ नहीं। ठीक है, तो जनता ने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुना संविधान सभा के सदस्यों को। तो देखो, ध्यान से समझना, जो जनता थी, जनता ने चुना प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को, और फिर प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुना संविधान सभा को। किसको चुना? संविधान सभा के सदस्यों को, संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है, तो देखो, जनता ने चुना प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुना संविधान सभा के सदस्यों को। इसमें जनता ने अपना वोट पहले इनको दिया, फिर इन्होंने अपना वोट इसको दिया। तो ये कैसा होगा? इनडायरेक्ट चुनाव होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो चलिए, इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की
स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो स्टूडेंट्स आप ऑप्शन देखिए और आप लोग आंसर कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1884, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर स्टूडेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। और अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहें तो यूट्यूब पर इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पर ये पूरा डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को वहाँ डिटेल में आप पढ़ सकते हो। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसी प्रावधान के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ओके, तो आंसर इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसका आंसर पहले बता देता हूं। आंसर इसका होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको मैं थोड़ा सा यहां पर व्याख्या कर देता हूं। केंद्र में द्वैध शासन पूछा है, अगर पूछेगा राज्यों में द्वैध शासन, तो राज्यों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, उसको ऑटोनोमस बना दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर डिटेल में इसका पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पढ़िए आराम से। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा या परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंट एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए और कमेंट में आंसर इसका जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य, एक प्रतिनिधि भेजे जाने का प्रावधान था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है। अगर इनको आपने ध्यान से समझ लिया तो फिर आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा या हूबहू उठा के रख देगा। चलिए आप लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिए। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी, क्रिप्स मिशन 1942 में जब आया तो इसने ये प्रावधान किया था कि भारतीयों के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा दिया जाएगा। तो एक निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान करने की बात कही थी क्रिप्स मिशन ने और कहा था कि ये भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। पहली बार ये यहाँ पर स्वीकार किया गया, लेकिन भारतीयों ने क्रिप्स मिशन को बाइकआउट कर दिया था। क्यों किया था वो आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं इसको। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस जारी करता है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में जब हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया, राष्ट्रपति पर जो डिटेल में लेक्चर पढ़ाया है यूट्यूब पर, वहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस जारी करने की क्या परिस्थितियाँ हैं वो अगर आपको जानना है तो आप डिटेल में उस लेक्चर को राष्ट्रपति की पावर वाला आप देखिए। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो कहाँ से प्रेरित है? तो वो प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत,
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा प्रेरित है, इंस्पायर है। तो वहीं से राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रेरित है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही चुनिंदा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जो भारत में विधायिका है वो बाई कैमरल किस अधिनियम के तहत पहली बार बनाई गई? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बाई कैमरल लेजिस्लेटिव बनाई गई थी, मतलब दो सदन। तो जैसे अगर हम आज की बात करें, आज हमारी जो विधायिका है अर्थात संसद, इसमें दो हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ये होता है उच्च सदन और ये होता है निम्न सदन, निम्न सदन। ठीक है, ये आज की व्यवस्था है, लेकिन पहली बार ये कब किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत। तब उच्च सदन को कहा जाता था राज्य परिषद। क्या कहा जाता था? राज्य परिषद। और निम्न सदन को कहा जाता था विधानसभा। ठीक है, और पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में जो विधायिका थी, है ना, केंद्र में है ना, ध्यान रखिएगा, केंद्र की विधायिका को बाई कैमरल किया गया था। दो सदन, एक राज्य परिषद और एक विधानसभा। ये राज्य परिषद उच्च सदन था और विधानसभा निम्न सदन था। और आज हमारी विधायिका में जो उच्च सदन उसको राज्यसभा कहते हैं और जो निम्न सदन उसको लोकसभा कहते हैं। ओके, तो आंसर होगा इसका सी। चलिए बढ़ते हैं हम फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया। संघीय शासन व्यवस्था, यूनियन सिस्टम। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है, इसको जानने के लिए आप हमारे डिटेल में लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पर। चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर कंसिडर करते हैं। पहला ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रावधान किया गया था कि भारत एक संघ होगा जो ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों से मिलकर बनेगा। ओके, तो आंसर होगा सी। और इसी क्रम में बढ़ते हैं एक बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 की। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही फैक्चुअल है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको याद है तो आप कर लोगे। आंसर बताने का प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ पर क्या लिखा है? संविधान सभा का पूछा है, तो आंसर ए होगा नहीं। और संविधान सभा और यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र भारत, यानी 1947 के बाद। तो जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, उस दिन तो सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। और ये आज़ादी के बाद यानी 24 जो जनवरी थी 1950, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उसके अध्यक्ष थे। तो 1950 यानी 24 जनवरी 1950 को भी अध्यक्ष थे। इसका मतलब स्वतंत्र भारत के जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। और वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले। और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में
शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के साथ। बाय बाय।